जिस पिता ने अपने खून पसीने की कमाई से बेटे को पढ़ाया लिखाया, गांव की मिट्टी से उठाकर अफसर बना दिया, उसी पिता को जब बेटे से मिलने की उम्मीद में शहर आना पड़ा तो दरवाजे पर खड़े होकर बेटे ने ही कह दिया, ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता। और फिर जो हुआ, उसने ना सिर्फ उस पिता का दिल तोड़ा बल्कि पूरे समाज के लिए एक ऐसा आईना बन गया जिसमें हर बेटा अपने माता पिता की असली कीमत देख सकता है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की, जहां एक गांव में हर पिता का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। वहीं रहते थे रामानंद जी। रामानंद जी कोई बड़े जमींदार या अमीर आदमी नहीं थे। छोटा सा खेत, मामूली सी कमाई और दिन रात पसीना बहाकर घर चलाने की कोशिश, लेकिन दिल में अपने बच्चों के लिए हजारों सपने थे। 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा राजन, छोटा बेटा आकाश और सबसे छोटी उनकी बेटी। घर की हालत तंग थी, लेकिन बेटों की पढ़ाई में कभी कमी नहीं होने दी। रामानंद जी खुद भूखे रह जाते, लेकिन बच्चों की किताबें पूरी होती। पत्नी बार बार पुराने कपड़ों को सुई धागे से जोड़ती रही, लेकिन बेटों की पढ़ाई कभी अधूरी नहीं होने दी। उन्हें स्कूल से लेकर कॉलेज तक पहुंचाया। गांव वाले अक्सर कहते, रामानंद, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? गांव के लड़के कहां अफसर बनते हैं? तेरे बेटे भी खेत खलिहान ही संभालेंगे। लेकिन रामानंद जी हमेशा हंसते हुए कहते, आज भले ही मैं मिट्टी में लौट रहा हूं, लेकिन एक दिन मेरे बेटे गांव का नाम रोशन करेंगे। वक्त बदला। बड़ा बेटा राजन मेहनत और लगन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सरकारी इंजीनियर बन गया। छोटा बेटा आकाश ने बैंकिंग की पढ़ाई की और बैंक में अफसर पीओ बन गया। जिस दिन ये खबर पूरे गांव में पहुंची, हर चौपाल पर बस एक ही चर्चा थी, रामानंद जी के दोनों बेटे अफसर बन गए। अब तो उनकी किस्मत ही बदल गई। रामानंद जी और उनकी पत्नी के चेहरे पर वो मुस्कान थी जिसे देख पूरा गांव झुककर सलाम करता था। आंखों में चमक थी, सीना गर्व से चौड़ा था। लेकिन दोस्तों, अक्सर जिंदगी की यही विडंबना होती है। जिस सफलता के लिए माता पिता अपनी जान लगा देते हैं, कभी कभी वही सफलता बच्चों को उनके माता पिता से दूर कर देती है। समय बीतता गया। राजन और आकाश दोनों शहर में व्यस्त रहते। पैसा आता तो कभी कभी रुपए पैसे गांव भी भेजते, लेकिन धीरे धीरे उनके और मां बाप के बीच दूरी बढ़ने लगी। फोन पर बातें अब कम होती, चिट्ठियां तो कब की बंद हो चुकी थी। कभी कभी त्योहार पर याद आ भी जाती तो बस 2-4 मिनट की बातचीत कर लेते। रामानंद जी और उनकी पत्नी कई बार कहते, बेटों से मिलने का मन करता है, क्यों न शहर चलते हैं। लेकिन फिर एक दूसरे की आंखों में देखते और चुप हो जाते। सोचते, बच्चे काम में व्यस्त होंगे, परेशान नहीं करेंगे। इसी बीच रामानंद जी ने सोचा कि अब बड़े बेटे राजन की शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने गांव में एक अच्छा रिश्ता देखा, संस्कारी परिवार, पढ़ी लिखी लड़की। जब पंडित जी ने कुंडली मिलाई तो बोले, जजमान, सारे गुण मिल रहे हैं, अब देर किस बात की, चट मंगनी पट ब्याह कर दीजिए। रामानंद जी का मन खिल उठा। उन्होंने तुरंत बेटे को फोन किया, राजन बेटा, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़की बहुत संस्कारी है, परिवार भी अच्छा है। लेकिन उधर से राजन की आवाज सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। राजन ने गुस्से में कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए बिना पूछे रिश्ता कैसे तय कर लिया? मैं गांव की लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। अब मैं शहर में रहता हूं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूं। मेरा स्तर अब गांव वालों से अलग है। और इतना कहकर राजन ने फोन पटक दिया। रामानंद जी का दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। उन्होंने अपने माथे पर हाथ रख लिया और लंबे समय तक वहीं बैठे रहे। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, किसका फोन था? आंखों में आंसू लिए रामानंद जी बोले, तेरा बेटा अब हमें छोटा समझने लगा है, कहता है गांव की लड़की से शादी नहीं करेगा। रामानंद जी की पत्नी का कलेजा कांप उठा। वो बोली, हे भगवान, ये कैसी हवा लग गई है मेरे बेटे को। 2-3 दिन तक दोनों पति पत्नी यही सोचते रहे कि आखिर कहाँ गलती हो गई। पत्नी ने एक दिन धीरे से कहा, अजी,
क्यों ना आप खुद शहर जाकर राजन से बात करें, शायद सामने जाकर समझाए तो मान जाए। रामानंद जी चुप रहे, फिर बोले, सोच तो मैं भी यही रहा था, पर जेब में पैसे नहीं है, क्या करूं? पत्नी ने आंचल से छोटे छोटे नोट निकालकर उनके हाथ में रख दिए। लो, यही थोड़े बहुत जोड़े हैं, कल सुबह की गाड़ी से निकल जाओ। अगली सुबह रामानंद जी ने नहा धोकर भगवान के सामने दीपक जलाया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की और भारी मन से छोटा सा बैग कंधे पर टांग लिया। पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी, उनकी आंखों में नमी थी। आंचल से कुछ नोट और सिक्के निकालकर उन्होंने पति की हथेली में रखे और बोली, ज्यादा तो नहीं है जी, पर जितना है ले जाइए और ध्यान रखिएगा, बेटे चाहे कितनी भी बड़ी बात कह दे, आप गुस्सा मत होइएगा। रामानंद जी ने उनकी ओर देखा और भारी स्वर में बोले, बच्चे हैं, चाहे जैसे भी हो, आखिर अपने ही खून है। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें समझा सकूं। बस अड्डे तक जाते जाते गांव की पगडंडी, हरे खेत, मिट्टी की खुशबू सब उनके दिल में उतर गए। लेकिन मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरे बेटे मुझे गले लगाकर मिलेंगे या फिर? कई घंटे की यात्रा के बाद जब बस शहर पहुंची तो चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें, चमकदार बाजार और भागती दौड़ती भीड़ देखकर उनके कदम ठिठक गए। उन्होंने जेब से वो पर्ची निकाली जिस पर बेटे का दफ्तर और मकान का पता लिखा था। राहगीरों से पूछते पूछते आखिरकार वे राजन के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। दफ्तर के गेट पर एक गार्ड खड़ा था। रामानंद जी ने झिझकते हुए कहा, बाबू, ये राजन इंजीनियर का दफ्तर है क्या? मैं उनसे मिलने आया हूं। गार्ड ने ऊपर से नीचे तक देखा, धोती कुर्ता, हाथ में पुराना बैग, पसीने से भीगा माथा। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने संदेह से पूछा, आप कौन होते हैं राजन साहब के? रामानंद जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं उनका पिता हूं। गार्ड चौंका, फिर बोला, साहब तो मीटिंग में गए हैं, अभी नहीं आ सकते। हां, उनका घर पास में ही है, छोटा भाई आकाश वही रहता है, चाहो तो आपको मैं पहुंचा देता हूं। रामानंद जी ने राहत की सांस ली। हां बेटा, घर पहुंचा दो। गार्ड ने उनका बैग उठाया और साथ चल पड़ा। कुछ ही देर में वे दोनों उस आलीशान बिल्डिंग के बाहर थे जहां राजन और आकाश का फ्लैट था। घंटी बजाई गई। दरवाजा खुला तो सामने आकाश था। पिता को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वो दौड़ कर आया, झुककर उनके पैर छुए और बोला, अरे पिताजी, आप अचानक? आइए आइए। रामानंद जी ने बेटे को गले से लगाया। उनकी आंखें भर आई। वे भीतर आ गए। घर अंदर से बेहद सुंदर था। चमचमाती फर्श, महंगे सोफे, बड़े बड़े पेंटिंग्स और कोने में रखा टीवी। रामानंद जी सब देखकर हैरान थे। धीरे से बोले, बेटा, ये सब तो बहुत महंगा होगा ना? आकाश हंसकर बोला, पिताजी, अब जमाना बदल गया है, शहर में ये सब आम है, अब हम भी बड़े लोगों में गिने जाते हैं। इतना कहकर उसने फ्रिज खोला और ठंडा पानी निकाल कर दिया। रामानंद जी ने घूंट लिया और बैग खोलते हुए बोले, तेरी मां ने तेरे लिए देसी घी की पिनिया और अचार भरा है, कह रही थी कि बेटों को पसंद है। आकाश थोड़ा हंसते हुए बोला, पिताजी, अब ये सब कौन खाता है? आपने इतना बोझ क्यों ढोया? ये सुनकर रामानंद जी का दिल बैठ गया। उन्होंने थके स्वर में कहा, बेटा, मैंने तो मना किया था, लेकिन तेरी मां बोली, शहर में ये सब कहां मिलता होगा, इसलिए ले आया। रात के 8 बज चुके थे। रामानंद जी ने धोती और बनियान पहन ली और बरामदे में टहलने लगे। ये देखकर आकाश तुरंत दौड़ा और घबराकर बोला, पिताजी, आप ये कपड़े पहनकर बाहर मत जाइए, ये गांव नहीं है, शहर है। लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर में कोई देहाती ठहरा हुआ है। रामानंद जी ने हैरान होकर बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। धीरे से बोले, बेटा, अगर कोई मुझे गवार या देहाती कह देगा तो इसमें मेरी इज्जत कहाँ कम होगी? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाला है। आज तुम कुछ पैसे कमा लिए तो अपनी शान का डर लगने लगा। ये कहते कहते उनका गला रुंध गया। वे भीतर जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ गए। आकाश शर्मिंदा हो गया। उसने पिता के पैरों में बैठकर कहा, गलती हो गई पिताजी, आप नाराज मत होइए,
आइए, खाना खा लीजिए। मैंने आपके लिए गरम गरम रोटियां बनाई हैं। रामानंद जी चुप रहे, पर आंसू उनके गालों पर बहते रहे। रात गहराती जा रही थी। घड़ी की सुइयां 10 बजा चुकी थी। रामानंद जी ने आकाश से पूछा, बेटा, राजन अभी तक आया क्यों नहीं? दफ्तर से तो कब का लौट आना चाहिए था। आकाश ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, भैया अक्सर देर से आते हैं, कई बार तो रात के 2-2 बजे तक, और अगर काम ज्यादा हो तो दफ्तर में ही रुक जाते हैं। रामानंद जी का चेहरा उदास हो गया। बेटा, मैंने सोचा था कि सालों बाद बेटों से मिलूंगा, एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, पर देखो, उसे तो अपने बूढ़े बाप से मिलने की फुर्सत भी नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, मेरे लिए डाइनिंग हॉल में ही चटाई बिछा दो, मैं वही बैठकर 2 फुलके खा लूंगा। आकाश ने तुरंत चटाई बिछाई और गर्मा गर्म रोटियां परोसी। खाते खाते रामानंद जी बोले, बेटा, खाना तो तूने अच्छा बनाया है, कम से कम इतना तो सीख लिया। आकाश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन भीतर कहीं ग्लानि भी थी। उसे डर था कि अगर पिताजी ने बड़े भाई का असली रूप देख लिया तो उनका दिल टूट जाएगा। रात गहराती गई। 12 बज चुके थे, लेकिन राजन का कहीं पता नहीं। रामानंद जी बेचैन हो उठे। आकाश, चल मुझे उसके पास ही ले चलो। इतना भी क्या काम है कि आधे घंटे के लिए अपने बाप से मिलने का वक्त नहीं निकाल सकता। आकाश घबराया। पिताजी, आप क्यों जिद कर रहे हैं? इस समय वहां जाने का कोई मतलब नहीं। भैया, भैया नशे में होंगे। रामानंद जी ठिठक गए। क्या? नशे में? आकाश की नजरें झुक गई। जी पिताजी, कई बार दोस्तों के साथ शराब पीते हैं। मैं चाहता था कि आप ये सब न देखें। रामानंद जी का दिल कांप गया। हे भगवान, मैंने जिस बेटे को मेहनत से पाला, पढ़ाया, अफसर बनाया, वो इतना गिर गया कि शराब के नशे में डूबा रहता है। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। चल बेटा, अब तो और भी जरूरी है कि मैं उससे मिलूं। देखूं, मेरा खून मुझे पहचानता भी है या नहीं। आकाश मजबूरी में पिता को साथ लेकर राजन के दफ्तर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर रामानंद जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से दस्तक दी। अंदर से लड़खड़ाती आवाज आई, कौन है इतनी रात को? दरवाजा खुला। राजन सामने खड़ा था, लाल आंखें, शराब की बदबू और हाथ में गिलास। जैसे ही उसकी नजर पिता पर पड़ी, वो भड़क उठा। कौन है ये बूढ़ा? रात में मेरे दफ्तर के बाहर क्या कर रहा है? आकाश ने हिम्मत करके कहा, भैया, ये हमारे पिताजी हैं, गांव से मिलने आए हैं। राजन ठाका मारकर हंसा। पिताजी? ये गवार? मेरे पिताजी तो गांव के रईस लोग हैं। ये धोती कुर्ते वाला मेरा बाप नहीं हो सकता। रामानंद जी स्तब्ध रह गए। उनका सीना जैसे फट गया हो। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, राजन, शराब ने तेरा विवेक छीन लिया है। इतना अंधा हो गया कि अपने बाप को नहीं पहचानता। इतने में अंदर से 2-3 दोस्त भी बाहर आ गए। एक ने कहा, अरे राजन भाई, ये कौन बूढ़ा चिपक गया है? निकालो इसे। मजाक किरकिरा कर दिया। दूसरे ने कहा, लगता है कोई मजदूर है जो पैसे मांगने आया है। राजन ने उनकी बातों को सच मानते हुए कहा, हां, इन्हें हिसाब किताब देकर चलता कर देता हूं। इतना कहकर वो अंदर गया और 500-500 के नोटों की गड्डी निकाल कर लाया। नोट आकाश के हाथ में थमाते हुए बोला, ले, इन्हें दे दे और कह दे कि आगे से मेरे सामने मुंह न दिखाए। रामानंद जी का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में नोटों की गड्डी राजन के चेहरे पर दे मारी। लानत है तेरे ऐसे पैसों पर। तू बड़ा आदमी बन गया, लेकिन अपने बाप को पहचानना भूल गया। आज से न तू मेरा बेटा और न मैं तेरा बाप। उनकी आवाज गूंज उठी। राजन हक्का बक्का रह गया। दोस्तों के सामने उसकी आंखें झुक गई, लेकिन शराब के नशे में उसका अहंकार अब भी कायम था। रामानंद जी कांपते हाथों से आकाश का सहारा लेकर वहां से लौट आए। उनकी आंखों में आंसू थे और होंठ बुदबुदा रहे थे। हे भगवान, ऐसा बेटा क्यों दिया जो अपने ही पिता को ठुकरा दे। रामानंद जी पूरी रात करवटें बदलते रहे। आंखें सूज चुकी थी और दिल बोझ से दबा हुआ था। आकाश पास ही बैठा उन्हें दिलासा देने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो जानता था कि पिता का मन टूट चुका है। सुबह 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी।
आकाश ने दरवाजा खोला तो सामने राजन खड़ा था। चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल और कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन अब होश में था। भैया, आकाश ने धीरे से कहा। राजन ने बिना जवाब दिए अंदर कदम रखा। बैठक में गया तो देखा उसके पिता पूजा करके लौट रहे थे। रामानंद जी के हाथ में माला थी और चेहरे पर थकान और पीड़ा की गहरी लकीरें। राजन उनके पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। कल मैंने नशे में जो कहा वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं तो अपने ही बाप को पहचानने से इनकार कर बैठा। पिताजी, मुझे एक मौका दे दीजिए। रामानंद जी ने गुस्से भरी नजर से उसे देखा। कौन है तुम? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मेरा बेटा तो गांव में रह गया है, जो अपनी मिट्टी, अपने संस्कार और अपने मां बाप को जानता है। तुम तो कोई और हो। मेरे लिए तुम मर चुके हो। ये कहते ही उन्होंने माला उठाई और भगवान की मूर्ति के सामने रख दी। राजन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो उनके पैरों से चिपक कर रोता रहा। आकाश ने पिता से कहा, पिताजी, भैया सचमुच पछता रहे हैं। शराब इंसान को अंधा कर देती है। एक मौका और दे दीजिए। रामानंद जी चुप रहे। कुछ पल बाद भारी स्वर में बोले, राजन, पैसे से आदमी बड़ा नहीं होता, अपने बड़ों की इज्जत से बड़ा होता है। मैंने रात को देखा कैसे तेरे दोस्तों ने मुझे गाली दी और तू खड़ा तमाशा देखता रहा। अगर तेरा खून ठंडा न पड़ जाता तो तू वहीं मेरा हाथ पकड़कर कहता, ये मेरे पिता है। लेकिन तूने चुपचाप मेरी बेइज्जती देखी और अब माफी मांग रहा है। राजन फूट फूट कर बोला, पिताजी, उस वक्त मैं सच में नशे में था। होश ही नहीं था कि क्या बोल रहा हूं। लेकिन आज जब आंख खुली तो सारी रात आपके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मैंने सोचा, अगर मेरे बेटे ने मुझे ऐसा कह दिया होता तो मेरा क्या हाल होता। पिताजी, मैं कसम खाता हूं, अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अपने दोस्तों से नाता तोड़ दूंगा। मुझे बस एक मौका दे दीजिए। रामानंद जी ने आकाश की ओर देखा। आकाश बोला, पिताजी, मुझे लगता है भैया सच कह रहे हैं। अगर आपने इन्हें हमेशा के लिए ठुकरा दिया तो शायद ये जिंदगी भर संभल नहीं पाएंगे। रामानंद जी की आंखों में आंसू आ गए। धीरे से बोले, राजन, बेटे की सबसे बड़ी सजा यही है कि उसका बाप उससे मुंह मोड़ ले। लेकिन अगर तू सचमुच बदलना चाहता है तो मुझे दिखाकर साबित कर, सिर्फ शब्दों से नहीं। राजन ने पिता का हाथ पकड़ लिया। पिताजी, मैं वचन देता हूं, अब मेरी जिंदगी का हर दिन आपके नाम होगा। जिस बाप को मैंने ठुकराया उसी बाप का आशीर्वाद लेकर अब मैं जीना चाहता हूं। कुछ सोचने के बाद अचानक रामानंद जी ने हाथ उठाकर बेटे के सिर पर रख दिया। ठीक है, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं, लेकिन अगर फिर गलती की तो याद रखना, यह हाथ तुझे आशीर्वाद नहीं, सजा देगा। राजन ने रोते हुए उनके पैरों को छू लिया। आकाश की आंखों में भी आंसू थे। वो बोला, पिताजी, अब सब ठीक हो जाएगा। भैया ने आज सच्चे मन से अपनी गलती मान ली है। उसी दिन राजन ने अपने दोस्तों को बुलाकर कहा, कल रात मेरे पिता का अपमान करने में तुम भी शामिल थे। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो कसम खाओ, आज के बाद शराब नहीं पियोगे और बड़ों का सम्मान करोगे। दोनों दोस्त शर्मिंदा होकर सिर झुका लिए और बोले, अंकल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं होगा। रामानंद जी ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, पैसा अगर घमंड दे तो वो शाप है, लेकिन वही पैसा अगर सेवा और संस्कार दे तो वो वरदान है। घर का वातावरण बदल चुका था। राजन अब पिता की ओर देखकर सिर झुकाता और रामानंद जी के चेहरे पर पहली बार संतोष की झलक दिखी। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली दौलत रुपयों में नहीं, बल्कि मां बाप के आशीर्वाद और उनकी इज्जत में होती है। पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन अपने माता पिता को पहचानना और उनका सम्मान करना ही जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन अब आपसे एक सवाल, क्या ऐसे बेटे को माफ कर देना चाहिए या उसे उसकी गलती की कड़ी सजा देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल स्टोरी बाय बीके को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद,
जय भारत।